हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस बंकर्स। जैसे कि आपको पता है, हम टीचिंग मेट्रोलॉजी की सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं पीजीटी में आए हुए एग्जाम के, टू हैव अ जेनरिक आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कि किन कॉन्सेप्ट्स पर सवाल पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि टीजीटी में ये 10 सवाल आने हैं, तो इसलिए आपके पास इनफ प्रैक्टिस एक्सपोजर होना चाहिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो इसी सीरीज़ में हम पीजीटी केमिस्ट्री के 23 तारीख के हुए शिफ्ट 1 के पेपर का सोल्यूशन लाए हैं, और ये लास्ट शिफ्ट थी। इससे पहले जितनी भी शिफ्ट के हम वो ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। फटाफट से इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको यहाँ दो स्टेटमेंट दिए, देखिए इस तरीके के सवाल बहुत आ रहे हैं। दो स्टेटमेंट दिए और इसमें पूछा है कौन सी सही है, मतलब ए सही है बी इनकरेक्ट है। तो हम इन्हीं दोनों में फिगर आउट कर लेते हैं, तो हमें अपना ऑप्शन आराम से मिल जाएगा। तो देखिए, असेसमेंट इज यूज टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट फॉर इंप्रूवमेंट। इस बात से हम सभी सहमत है। असेसमेंट वैसे दो तरीके का होता है, सबमेटिव और फॉर्मेटिव। पर असेसमेंट फीडबैक के लिए तो होता ही है ऑफ स्टूडेंट, ताकि वो इंप्रूव कर जाए सके, चाहे वो फॉर्मेटिव हो चाहे वो समेटिव हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमारा मेजर फोकस तो इंप्रूवमेंट पर ही होता है, स्टूडेंट को इवैल्यूएट करने के लिए नहीं होता। बट समेटिव असेसमेंट में, जब हम समेटिव असेसमेंट की बात करें, वहाँ ये थोड़ा नेचर बदल जाता है। इवैल्यूएशन देख लेते हैं फटाफट से। इवैल्यूएशन द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इज नॉट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपके रूब्रिक्स आप बनाते हैं असेसमेंट के लिए, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। इट इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल टू टीच एवरीथिंग इन स्कूल, देयरफॉर मेनी टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट एरियाज आर एक्सक्लूडेड इंटेंशनली। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी है इसनर ने। इसनर जो है वन ऑफ द एजुकेशनिस्ट कहे जाते हैं, जो काम कर रहे थे किस पर, बहुत लंबे समय से उन्होंने काम किया करिकुलम डेवलपमेंट पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा नल करिकुलम। तो देखिए, अल्टीमेट करिकुलम जो होता है ये फुल एंड फाइनल करिकुलम होता है, इसकी बात नहीं करते। हिडन करिकुलम जो है, अगर हिडन करिकुलम आ रहा है तो हिडन करिकुलम पहली बार नज़र आता है फिलिप डब्ल्यू जैक्सन की बुक में। तो आप ये याद रखेंगे, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। तो जैक्सन ने ये टर्म दी है हिडन करिकुलम, ये आप याद रखिएगा, ये पूछा भी जा सकता है। और नल करिकुलम इसका करेक्ट आंसर होगा कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है ना कि विद्यालय में पढ़ा दी जाए। कुछ चीज़ें आप खुद भी सीखते हैं और वो जानबूझ के उसका पार्ट नहीं रखा जा सकता स्कूल करिकुलम का। जैसे कुलिनरी स्किल्स है, तो हम मानते खाना बनाना सबको आना चाहिए, बट वो स्कूल में नहीं सिखा सकते, वो इंटेंशनली बाहर रखा गया, तो नल करिकुलम के परव्यू में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिटन वेल रिटन लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखिए, इसको लेकर मैंने आपसे कई बार बात की है। स्मार्ट वर्ड को अगर आप याद रखेंगे ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, ठीक है, तो अगर आप स्मार्ट को याद रखेंगे, हमने पहली कई क्लासों में बोला है कि स्मार्ट वर्ड याद रखिए, है ना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम हैज़ टू बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। अगर इनमें से कुछ मिल रहा है, देखिए हमें मिल रहा है स्पेसिफिक मिल रहा है, मेजरेबल मिल रहा है, फोकस्ड ऑन स्टूडेंट्स आउटकम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रोवाइड जनरल ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट, नहीं ये भी नहीं होगा। इट स्टेट व्हाट टीचर्स विल डू ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, नहीं, इसका ये वन ऑफ द पार्ट है, बट ये सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन नहीं करता। इट डिस्क्राइब द टीचिंग मेथड यूज्ड इन द लेसन। ये पार्ट होते हैं, बट इट इज़ नॉट द अल्टीमेट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव बनाने का। लेसन प्लानिंग का पार्ट होता है, पर ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट नहीं होता। तो पहला वाला आंसर का करेक्ट होगा। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट इन एजुकेशन। देखिए, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में बहुत फ़र्क है। डिसिप्लिन जो है ये वाइड नॉलेज बेस होता है, एक नॉलेज डोमेन होता है। जैसे मैथ्स अपने आप में डिसिप्लिन है, फिजिकल साइंसेज है, बायोलॉजिकल साइंसेज है। बट सब्जेक्ट जो है, ये जो होते हैं, ये स्मॉल बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जो कई सब्जेक्ट से बोरो करती है, और ज़रूरी नहीं है कि ये अपने आप में सेक्रोसेंक्ट हो। तो ये ब्रॉडर है। तो सब्जेक्ट जो है डिसिप्लिन के अंदर सब्ज्यूम होते हैं, मतलब डिसिप्लिन से हम सब्जेक्ट निकाल के लाते हैं। तो अब इसका देख लेते हैं कि इनमें से क्यों इंपॉर्टेंट है। टू कैटेगराइज नॉलेज एंड फैसिलिटेट स्पेशलाइज लर्निंग, या टू प्रिवेंट इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। नहीं, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन के लिए तो सब्जेक्ट हम रखते ही हैं। इन्हें बोला टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कैटेगराइज नॉलेज एंड फैसिलिटेट स्पेशलाइज लर्निंग, क्योंकि हर डिसिप्लिन और हर सब्जेक्ट की अपनी अलग डिमांड होती है ऑफ नॉलेज बेस। हम कहें कि किस तरीके की आप नॉलेज स्टूडेंट को देना चाहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन ऑन करियर चॉइसेस। देखिए, जेंडर पे बहुत सवाल आ रहे हैं, बहुत जेनरिक सवाल आ रहे हैं, और इससे संबंधित मैं आपको बार बार बता चुका हूँ सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा, इट इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल्स टू सेलेक्ट करियर बेस्ड ऑन सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर रोल्स। तो क्या इंपैक्ट पड़ता है करियर चॉइसेस पे कि हम अपने जेंडर रोल से डिफाइंड करियर चॉइसेस को लेना शुरू कर देते हैं। तो ये करियर चॉइसेस पे जेंडर सोशलाइजेशन फ़र्क डालता है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, टीचिंग फीमेल्स ही करती हैं, महिलाओं के लिए होती है। तो कई बार ऐसा नज़र आता है कि प्राइवेट स्कूल्स में बाय डिफ़ॉल्ट महिलाओं की टीचिंग चॉइस बन जाती है ना। पुलिस में जो है मेल्स को जाना चाहिए। तो इस तरीके के जो जेंडर सोशलाइजेशन है, वो हमारे करियर प्रोस्पेक्ट्स को भी अफेक्ट करते हैं। वट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ आर्ट एजुकेशन इन स्कूल। देखिए, इसमें तो एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन इन स्टूडेंट इज़ द करेक्ट आंसर। लिमिटिंग बिल्कुल नहीं होगा। ओनली वाले वर्ड हम हमेशा हटा देते हैं। रिप्लेसिंग अकेडमिक सब्जेक्ट तो कभी भी आर्ट का मकसद नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
व्हाट इज द मेन गोल ऑफ LAC? देखिए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पे सवाल बहुत आ रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बोला था LAC का एक छोटा सा रिवीजन मॉड्यूल मैंने डाला हुआ था, उस पर देख लेंगे एक बार। टू लिमिट लैंग्वेज लर्निंग टू इंग्लिश क्लास, नहीं ऐसा नहीं है। टू फोकस ऑन लिटरेचर इन ऑल सब्जेक्ट्स, या फिर टू टीच ओनली ग्रामर, टू इंटीग्रेट लैंग्वेज स्किल्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। मैंने आपको बताया था लैंग्वेज जो है हर सब्जेक्ट का मसला है, तो टू इंटीग्रेट लैंग्वेज स्किल इन ऑल सब्जेक्ट। अगला सवाल देख लेते हैं, ये भी LAC से संबंधित है। कनिंग्स का बहुत काम है लैंग्वेज पर, तो कनिंग्स के फ्रेमवर्क का इन्होंने आइडिया दिया। थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल है, बट अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपके लिए टफ नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने पुरानी वीडियो में BICS मॉडल पर भी बात की थी कि BICS क्या होता है और कैल्क मॉडल क्या होता है। सो कनिंग ने दो तरीके की लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट की बात करी, तो उन्होंने बोला कि अब यहाँ पर उसके बेसिस पर आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। BIS इज कंसर्न विद द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग इफेक्टिवली फ्रॉम द करिकुलम प्रोसेसेस। ठीक है, दूसरा कह रहा है कैल्प इज कंसर्न विद द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन द इनफॉर्मल सिचुएशन। देखिए इस स्टेटमेंट को लेकर तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये गलत है, क्योंकि BICS का पार्ट है। कहने का मतलब है दिस विल बी कंसिडर्ड अंडर BICS, मतलब BIC का मतलब है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज की जो हमें आती है, ये उसका पार्ट है। पर अगर हम सेकंड देखें कि CALPS क्या है, तो CALPS को ना मोर एडवांस हम लैंग्वेज का हिस्सा मानते हैं, उसके हिसाब से हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। तो कैल्प का जो हम कहते हैं वो है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कहने का मतलब है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कहने का मतलब है बोलने और लिखने में एक ऐसी भाषा में पारंगत हो जाना जो कि आपकी लैंग्वेज सेट का हिस्सा है। सो इसका जो स्टेटमेंट है एक्चुअल में ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है, और सेकंड वाली भी गलत है, क्योंकि BICS का मैंने बताया आपका क्या होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती हैं, तो इसके थोड़ा सा आप नोट्स बना के अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि LAC पर सवाल आ रहे हैं। हाउ डज एन एकेडमिक डिसिप्लिन डिफर फ्रॉम अ प्रोफेशन? देखिए दोनों में क्या फ़र्क होता है जानने की कोशिश कर लेते हैं, डिसिप्लिन और एक प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए देयर इज नो डिफरेंस, ये तो पहली बात तो देखिए गलत हो जाती है, ये तो नहीं होगा। डिसिप्लिन इज ऑलवेज लिंक टू स्पेसिफिक जॉब, डिसिप्लिन जॉब से रिलेटेड नहीं होता, प्रोफेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। तो डिसिप्लिन इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, वर्ल्ड प्रोफेशन इज अ करियर बेस्ड और अप्लाइड नॉलेज। थर्ड आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर, फोर्थ देखने की जरूरत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा है मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इन स्कूल। देखिए बार बार बोलूँ करिकुलम पे बहुत सवाल आया, तो कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल होता है कि स्कूल में कंटेंट कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, उसके यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स दिए, जैसे प्रिंसिपल फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल, प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल अरेंजमेंट, स्पायरल अरेंजमेंट से तो मुझे मैथमेटिक्स हमेशा याद आता है। सो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, इनको मैच करना है आपको। तो यह देखिए अगर आप देखें कि प्रिंसिपल ऑफ एम्पेरिकल टू रैशनल, जब हम एम्पेरिकल टू रैशनल जाने की बात करते हैं तो इस सिचुएशन में जो हमारा ज़्यादातर ध्यान जाता है वो जाता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट वाले नोशंस पर, जब आप एम्पेरिकल से रैशनल पे आ रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल अरेंजमेंट, तो यहाँ पे आएगा एलिमेंट्री टू एडवांस। ठीक है, जब हम स्पायरल कह रहे हैं तो स्पायरल करने का मतलब पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, फिर उस पर एडवांस कॉन्सेप्ट्स आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में आपका आएगा फैसिलिटेट टोटल एक्सपीरियंस फॉर अ चाइल्ड एंड नीड ऑफ द कम्युनिटी। यहाँ इंटीग्रेशन की बात हो रही है कि आप सोसाइटी को भी इंटीग्रेट उसमें कर ले रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, तो यहाँ पे जो आपका है इंटीग्रेशन विद अदर सब्जेक्ट, तो इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन विद अदर सब्जेक्ट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ इंटीग्रेशन विद अदर सब्जेक्ट नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन का मतलब है फैसिलिटेट टोटल एक्सपीरियंस फॉर अ चाइल्ड वाला आपका आंसर आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, हाउ डज द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सपोर्ट्स सब्जेक्ट कंटेंट एनालिसिस इन सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि हेरार्किकल होती है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जिसमें इवैल्यूएट सबसे टॉप पर आता है, पिरामिडिकल होता है, हमने ये पढ़ा भी था और देखा भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा इट कैटेगराइज नॉलेज इनटू हेरार्किकल कॉग्निटिव लेवल्स। मैंने आपको बताया था अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हुए इवैल्यूएट तक हम जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बार ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी आप रिवाइज कर लें, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में बहुत सवाल आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग ड्रामेटाइजेशन। देखिए ड्रामा के ऊपर सवाल मैंने कहा था आ रहे हैं, तो ड्रामा के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन जो मैं कह रहा हूँ, ज़्यादातर लंबे ऑप्शन पहले पढ़ने की कोशिश करें तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है, एनहांसिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग बाय एंगेजिंग स्टूडेंट एक्टिवली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इफेक्टिव इन सपोर्टिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से सारे ऑप्शंस को रीड करके देखते हैं कि कौन सा वेल सूटेबल ऑप्शन है अपना। सो ये कह रहे हैं इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए है ना, तो सेपरेटिंग चल रही थी, सेपरेटिंग जैसे आ गया ये तो सीधा गलत हो गया, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रोवाइडिंग नो एडिशनल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत हो गया। देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट और ऐसे स्टेटमेंट्स हम बचेंगे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टेलरिंग टीचर्स टीचिंग मेथड टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स, ये करेक्ट लग रहा है मुझे। अगला देख लेते हैं, यूजिंग अ सिंगल टीचिंग अप्रोच। सिंगल टीचिंग अप्रोच तो हो ही नहीं सकती, हमने हमेशा बोला डिफरेंशिएटेड टीचिंग अप्रोच स्पेशलाइज स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होती है। वट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन अ लेसन प्लान। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें पता है कि किस लिए काम आते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें गाइड करने में मदद करते हैं, एक पूरा आउटलाइन हमें देते हैं लेसन प्लान के अंदर। तो टू आउटलाइन वट स्टूडेंट शुड अचीव बाय द एंड ऑफ द लेसन, यही होगा इसका पहला वाला ही इसका करेक्ट आंसर है। समरी नहीं होता, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे फोकस होते हैं बट सोलली नहीं होते हैं, तो प्रोवाइड एडिशनल आउटडोर एक्टिविटी ऐसा जरूरी नहीं है, आपके लेसन का क्या पता पार्ट ही ना हो। विच फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस, इनमें से इंडिविजुअल डिफरेंस पर
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है ना आपसे, नॉट एक जरूर देखें कि इन्फ्लुएंस करे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो फेवरेट कलर आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को के से संबंधित नहीं है, आपके एक्सपीरियंस, एनवायरमेंट और हेरिडिटी ये आपके इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वट विच ऑफ द एरिक एरिक्सन, देखिए एरिक एरिक्सन अब तक के पेपर में मुझे नहीं दिखा था, पहली बार मुझे दिखा है अब तक जितने पेडागोजी के मैंने क्वेश्चन कराए हैं। तो साइको सोशल स्टेजेस हमने एरिक्सन की पढ़ी हैं, 8 स्टेजेस होते हैं, उन्हें ज़रूर रिवाइज कर लें। और आप लोग कहेंगे और अगर कमेंट करेंगे तो आई कैन ट्राई टू समराइज एक चंक, छोटी सी क्विक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सारे आप जो एनालिसिस है ना अब तक जितने भी कुछ भी आया है उसके संबंधित थिंकर्स वगैरह है, साइकोलॉजिस्ट, उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अगर हमारे पास समय बचा तो। लास्ट डे फ्राइडे 5 तारीख को करने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिटी, इसका आपको पता है एडोलेसेंस में सबसे बड़ा इशू आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये एडोलेसेंस की स्टेज के लिए साइकोलॉजिकल स्टेजेस जो एरिक एरिक्सन की है उसमें एडोलेसेंस के लिए जो पूछा वो यही है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। एज स्पेसिफिक है थोड़ी सी, आप देख लेना ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तो बहुत बाद में आता है। ठीक, सॉरी शुरू में ही आ जाता है, ऐसे छोटे बच्चों में होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इंटीग्रिटी और डिस्पेयर जो है वो ओल्ड एज में आता है। नाउ 17 इज द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 इन इंडिया एम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए है ना कि क्या कहती है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हम बार बार पढ़ चुके हैं, कई बार हमने ये चीज़ देखी है कि तो बहुत क्लियरली जो बात की गई है वो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ की बात करी है एनईपी ने कि आईसीटी टू सपोर्ट इंक्लूसिव लर्निंग। और बाकी यहाँ देखिए बाकी ऑप्शन को आप हटा सकते हैं, जरूरी नहीं आपको पूरी पॉलिसी पढ़नी है। एलिमिनेटिंग रिजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशल स्कूल फॉर ओनली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात होती है ना, सेम स्कूल की बात होती है। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन मेन स्ट्रीम स्कूल, ये भी बिल्कुल गलत है, बल्कि तो बढ़ाने की बात हुई है, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाने की बात हुई है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूज ऑफ आईसीटी टू सपोर्ट इंक्लूसिव लर्निंग। 18 क्वेश्चन देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन जेंडर इशू इन करिकुलम। तो करिकुलम में कौन से इनमें से कॉमन जेंडर इशू हमें नजर आता है। इस पर हमने बार बार देखा है कि एक तो लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल वाला बार बार इसमें आंसर आया है ना, या फिर टेक्स्ट बुक को लेकर तो जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग मटेरियल। बाकी भी देखिए एनकरेजिंग तो जेंडर इशू नहीं है तो अच्छी बात है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल पर्सपेक्टिव ये भी बड़ा बढ़िया बात है। प्रमोटिंग जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज ये भी बढ़िया बात है। तो जेंडर के पर्सपेक्टिव से तीनों चीज़ें मैंडेटरी हैं और ऐसी चीज़ों को डिस्करेज करना है अपने को। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का। मैच द टाइप ऑफ असेसमेंट विद इट्स डिस्क्रिप्शन। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्शन लगा मुझे, ये काफ़ी अच्छा है और आपको ना ऐसे पूरा नॉलेज बेस मिल जाएगा। तो इसमें से टाइप्स ऑफ असेसमेंट की बात करिए, पहला है स्टैंडर्डाइज बेस्ड, है ना, इप्स आइप्सेटिव, डायग्नोस्टिक, सिनॉप्टिक। अगर हम इतने समय में थोड़ी सी नॉलेज होगी तो हम इन दो को अच्छे से जानते हैं, डायग्नोस्टिक को और स्टैंडर्ड बेस्ड को। तो देखते हैं क्या इनसे हम करेक्ट आंसर अपना ढूंढ पा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड के लिए देखिए यहाँ देखिए, डिजाइन टू मेजर हाउ वेल स्टूडेंट्स हैव मास्टर्ड और स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल। तो एस वाला जो है ना इसका सीधा सीधा आंसर हो जा रहा है अपना ए का। और देखिए डायग्नोस्टिक के लिए अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा डील्स विद द डिफिकल्टी दैट अकर ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो ये आपका डायग्नोस्टिक है ना, आप डिग्नोसिस करते हैं कि किस किस चीज़ में स्टूडेंट को इशू आ रहा है ना। तो आप सी का जो मैचिंग आएगा अपना पी होगा और ए का जो होगा अपना एस होगा। क्यों देख लेते हैं, शो हाउ इन डेप्थ नॉलेज अ स्टूडेंट हैज़ अबाउट द सब्जेक्ट एंड द कैपेसिटी टू अप्लाई नॉलेज टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो ये है आपकी सिनॉप्टिक, है ना, जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और इप्सेटिव क्या है, मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू हिज प्रीवियस परफॉर्मेंस, ये आएगा आइप्सेटिव आपकी जो आएगी। तो इसके हिसाब से अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेंगे, आइप्सेटिव और सिनॉप्टिक असेसमेंट क्या होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। देखिए करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्लियरली दिख रहा है, एक्सक्लूजन वर्ड देखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए, कुछ एक्सक्लूड क्यों करेंगे हम, कंटिन्यूटी देखेंगे, रेलिवेंस देखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे, एक्सक्लूजन क्यों देखेंगे। तो ये आज के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बहुत ही जल्दी। तो प्लीज़ दोस्तों डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर वीडियो, अदर वीडियोज़ आर ऑल्सो लाइंड अप। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।